गुड आफ्टरनून क्लास। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स 12th का मानव नेत्र यानी पार्ट 2। तो कुछ एरर हो गया था, इस वजह से मैं आप लोगों को पूरी वीडियो नहीं पहुंच पाई। ठीक है, तो इसका हम पार्ट 3 क्लियर कर रहे हैं। आज पार्ट 3 में पूरा क्लियर हो जाएगा, जो कि हम पहुंच चुके थे जरा दृष्टि दोष पर। ठीक है, हमने अभी तक क्लियर कर लिया था निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब तीसरा हमारा था, देखिए हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया था और ये पॉइंट क्लियर हो गया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। ठीक है बच्चा, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। तो शुरू करते हैं। जरा दृष्टि दोष यानी आयु में वृद्धि होने के साथ साथ, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव के नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, जब उम्र में निरंतर वृद्धि होने के साथ साथ जो मनुष्य की आंख होती है उसकी जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस दशा में मनुष्य न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है और न ही पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, तो इस दोष में क्या होता है, और न ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो क्या कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि मनुष्य के जो नेत्र में यह दोष पक्षमाभी मांसपेशियों में क्या होता है, उसमें जो हमारा एक तो कंडीशन हमारा बनता है, उसका जो नेत्र लेंस होता है उसमें नेत्र लेंस लचीलेपन यानी नेत्र लेंस के लचीलेपन के कारण ये हमारा दोष बन जाता है। और दूसरा पक्षमाभी जो मांसपेशियां हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, यानी मनुष्य के नेत्र में यह दोष पक्षमाभी मांसपेशियों के दुर्बल हो जाने पर, दुर्बल हो जाने पर, दुर्बल हो जाने पर, ठीक है, दुर्बल हो जाने पर होता है। ये क्या है, इसका पहला कारण है, यानी केस ऑफ प्रेस बायोपिया। ठीक है, केस ऑफ प्रेस बायोपिया, इसका फर्स्ट रीजन हमारा यह है कि मनुष्य के नेत्र में दोष जो हमारी पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं। अभी हमने उस दिन आपको टॉपिक बताया था जब पूरा डायग्राम बनाया था मानव नेत्र का, उस नेत्र उसके चारों तरफ जो उसकी पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, दुर्बल हो जाती हैं यानी कमजोर हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट यहीं से हम इसका क्लियर कर लेंगे, क्या होता है, नेत्र लेंस में लचीलापन आ जाना, यानी नेत्र लेंस में लचीलेपन के कारण, लचीलेपन के कारण। ठीक है, तो ये हमारे मुख्यतः दो कारण होते हैं, यानी एक तो इसकी पक्षमाभी मांसपेशियां, जैसे इस टाइम कोविड का माहौल चल रहा है तो तुम्हारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है ना। उसी तरीके से जब आयु बढ़ती है यानी वृद्ध जो होते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें आयु निरंतर जैसे बढ़ती जाती है तो आयु के साथ साथ क्या होता है, उनके नेत्र लेंसों की समंजन क्षमता क्या होती है भाई, कम हो जाती है। जब समंजन क्षमता कम हो जाती है तो उनमें उनको न तो दूर का दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं पास का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एकदम बेकार समझ लीजिएगा उनके लिए, कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। और मनुष्य यानी जब ये ऐसी समस्या बनती है तो उसमें मुख्यतः यही कारण होते हैं, मनुष्य के नेत्र में या पक्षमाभी मांसपेशियां जो है दुर्बल हो जाती हैं, और दूसरा नेत्र के लेंस में लचीलेपन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका हम निवारण, इसके हम बात करेंगे अब निवारण की। तो निवारण क्या होता है, ठीक है, इसका बात हम करेंगे अब निवारण की, यानी करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया, यानी इसमें निवारण कैसे करेंगे। यानी इस प्रकार के दोष में हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार के लेंस में यानी इस प्रकार के दोष में हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं द्विफोकसी लेंस कैसा होता है। ठीक है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं किसमें, जरा दृष्टि दोष में। किसमें,
जरा दृष्टि दोष में हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसा? द्विफोक्सी। ठीक है, यहां से लिख लेंगे हम द्विफोक्सी। ठीक है, समझते जाते हैं, नोट्स बनाते जाएंगे हम प्रॉपर। इसका द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी लेंस, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में बूढ़े दादा दादी है ना, बाबा दादी, ठीक है, और ऐसे लोग होते हैं, वो जब एक चश्मे का प्रयोग, उनको जब एक चश्मा दिया जाता है, वही नहीं गांधी जी वाला चश्मा, समझ रहे हैं ना, तो ये गांधी जी वाला जो चश्मा दिया जाता है, इसमें ऐसे 2 प्रकार के लेंस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिएगा। ठीक है भैया, इस तरीके से। पहले क्या होता था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे सर वगैरह पढ़ाते थे वहाँ पर, तो उनके पास भी एक ऐसा चश्मा था। तब हम लोग जानते नहीं थे चश्मा कैसा है उनका, तो उनके चश्मे में भी 2 लेंस होते थे। तो चाहे दूर कर दे, कभी क्या होता, चश्मे को देखा होगा, कभी कभी दफ्तर चले जाओ तो वहाँ पर बाबूजी बैठे होंगे, क्या होगा, चश्मे को यहाँ पर लगाए होंगे। ठीक है, कभी चश्मे के ऊपर से इसे देख लेते हैं, और कभी क्या होगा, इसे पता ही नहीं चलता कि हमको घूर रहे हैं या कागज देख रहे हैं। समझ रहे हो? ऐसी कंडीशन क्या होता है, हम बोल ही नहीं पाते हैं, परंतु क्या होता है, वहाँ पर उनका दोष होता है वो। ठीक है, कैसा? वो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं, समझ रहे हो ना, और तुम डर जाते हो, तुम सोचते हो अरे ये तो हमको देख रहे, हमारी तरफ लग रहा है कि आंखें निकाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो ऊपर वाले लेंस का भी ऐसे प्रयोग कर लेते हैं और नीचे वाले लेंस का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार के चश्मे में कैसा लेंस होता है? द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, तो द्विफोक्सी मतलब ऊपर वाले में अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। ठीक है भैया, समझ रहे हो ना, अवतल लेंस, और नीचे वाले में उत्तल। इसके ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है और निचले वाले सिरे में अवतल। अब जब जरा दृष्टि दोष हो गया, अब देखिए ये दूर का भी काम करेगा और निकट का भी काम करेगा, यानी अवतल लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष का भी काम यहाँ से निवारण हो गया, और अवतल मतलब दूर दृष्टि दोष का भी काम हो गया, यानी सारी समस्याओं का एक समाधान। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कभी कभी एग्जाम में बहुविकल्पी में आ जाता है कि जरा दृष्टि दोष में प्रयुक्त होने वाले चश्मे में उसके ऊपरी भाग में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम आंसर देंगे कौन सा? अवतल लेंस। ठीक है, कैसा देंगे? अवतल लेंस। अब आगे बात करते हैं हम, क्लियर हो गया होगा आपको ये टॉपिक। ठीक है, अगला हम बात करते हैं अबिंदुकता की। ठीक है बच्चों, अबिंदुकता। अब देखिए अबिंदुकता क्या होती है। अबिंदुकता अगला पॉइंट है हमारा, अबिंदुकता। ठीक है, इस वाली टॉपिक की बात हो रही है, अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अबिंदुकता। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो इस दोष से पीड़ित लोग होते हैं, हम एकदम सिंपल सी लैंग्वेज आपको बता रहे हैं, इस दोष से पीड़ित जो भी व्यक्ति होता है उसको एक साथ क्षैतिज व समांतर रेखाएं, ठीक है, क्षैतिज व समांतर रेखाएं दिखाई नहीं पड़ती भैया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में उसको समांतर व यानी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर सब कह सकते हैं, इसको हम क्षैतिज, यानी अगर उसको हम इसका जैसे कपड़े की दुकान में मान लिया जाए, उसको चकदार शर्टें दिखा दी दुकानदार ने, ठीक है, तो या अगर एक साथ वो दोनों चीज़ों को देखने की कोशिश करेगा तो उसको एकदम सारा तो क्या होगा, धुंधला दिखाई पड़ता है। कैसा? समझ रहे हो? आप सोचो बहुत किस्मत वाले हैं, है ना, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हो ना, और आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, यानी इसका मतलब आपके नेत्र में कोई भी दोष नहीं है। ठीक है, और मान लो अगर कहीं अबिंदुकता होती, कल्पना करो कहीं ऐसा दोष होता जो अभी ये बना रहे हैं ना लाइनिंग जैसा,
तो आपको ये वाली कहीं खड़ी लाइन दिखाई पड़ती तो पड़ी वाली नहीं दिखाई पड़ती, कहीं पड़ी वाली लाइन दिखाई पड़ती तो खड़ी वाली लाइन, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी दोनों में से एक आपको दिखाई पड़ती है और एक धुंधली जैसी तुमको दिखाई पड़ती। मान लो कभी कहीं आप जा रहे हैं, आपको अभिमुखता यानी ये वाला इस प्रकार का दोष है, ठीक है, सामने से एक खाई जैसी है ना, और उसके सामने या मान लेते नहीं खाई है, रोड पे हम चल रहे हैं, सामने से एक खंभा खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, उसके पास में ही है इस तरीके से हमको खंभा जैसा पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा। अब हम तो मस्ती में जा रहे हैं चलते हुए, पर क्या होगा, जैसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम इस वाले को देखेंगे तो ये नहीं दिखाई पड़ेगा धुंधला, इसको देखेंगे और जाते हैं क्या होता है, लड़ जाते हैं वहाँ पर जाकर के, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यानी अभिमुखता बड़ी ही दुर्लभ बीमारी दिया, ठीक है, बड़ी जटिल समस्या, यानी इसमें हमको क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ, वही सिचुएशन समझ लीजिएगा KGF वाली जो मैथ की कॉपी आती है जिसपे गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसी कॉपी हो और तुम्हारे ये इस प्रकार का दोष हो तो तुमको रेखाएं ही नहीं पता चलेगी और दोस्त तुम स्कूल में कूटे जाओगे फिर, है ना, रोज कूटे जाओगे कि कैसे लिखे हो, और वास्तव वहाँ पर क्या होता है, अभिमुखता होता है, यानी वह दृष्टि दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखे, वह दृष्टि दोष, नोट कर लेते हैं परिभाषा, वह दृष्टि दोष जिसमें एक ही दूरी पर, इस तरीके से लिखेंगे, एक ही दूरी पर रखे क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं क्या होती हैं, एक साथ नहीं दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ नहीं देख सकते। ठीक है बच्चा, समझ रहे हैं ना। इस दृष्टि दोष में यानी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ रेटिना पर यानी एक साथ फोकसित नहीं होती हैं, यानी ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ नहीं देख पाएंगे। जब एक साथ नहीं देख पाएंगे तो क्या होता है, हमारा रेटिना पर वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वस्तुएं एक साथ यानी रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यानी इस दोष का व्यक्ति किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज भागों को एक साथ स्पष्ट नहीं देख सकता है। अभी जो हमने जैसे आपको बताया था, यह दोष कैसा कहलाता है, यह दोष निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोनों के साथ होता है। यानी अब बात करेंगे इसके अभिमुखता के, क्या होगा इसका कारण, यानी अभिमुखता के दोष का कारण, यह अभिमुखता किस कारण से अभिमुखता होता है, इसका हम कारण देखेंगे, ठीक है, इसका केस यानी इसका कारण। अभी एक दिन हमने आपको पढ़ाया था शायद पहली क्लास में कि मनुष्य की जो आँख होती है उसमें यानी उसमें सेलों होती हैं, सेलों का प्रयोग किया जाता है। हमने एक आपको मुर्गे का एग्जाम्पल लिया था, शायद एक मधुमक्खी का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो इस दोष का कारण है कि कार्निया की सतह पूर्णतः गोलाकार नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, इस दोष का कारण यह है कि कार्निया की सतह यानी इसका कारण यह है कि कार्निया की सतह पूर्ण गोलाकार नहीं रहती। कार्निया की सतह पूर्ण गोलाकार नहीं होती, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पूर्ण गोलाकार नहीं रहती है, बल्कि उसके तलों की वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। यानी जब पूर्ण गोलाकार नहीं होगी तो उसकी जो
उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी भिन्न भिन्न यानी वक्रता त्रिज्याओं की जो वक्रता त्रिज्या जो भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये इसका मुख्य कारण है, यानी इसका कारण है कि ये कार्निया की सतह पूर्ण गोलाकार नहीं होती है। तो इस तरीके से अभिलुप्तता के दोष का निवारण, इसका निवारण भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट है, इसमें हम देखते हैं निवारण। तो इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेलनाकार सेलों का प्रयोग, बेलनाकार सेलों का प्रयोग किया, बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सॉरी, इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए कैसे बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। यानी इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए कैसा, किस प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। जो बेलनाकार लेंस होते हैं इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं टॉरिक लेंस, ठीक है। कैसा, टॉरिक लेंस, यानी ये बेलनाकार लेंसों को हम कह सकते हैं टॉरिक लेंस, ठीक है बच्चा। क्या कहते हैं इसको हम, टॉरिक लेंस, ठीक है, टॉरिक, ठीक है। इस तरीके से यानी निवारण इसका बेलनाकार लेंस मतलब टॉरिक लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब अगला आता है हमारा 5वां नंबर, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। यह दोष मनुष्य की आंखों में जन्मजात होता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ऐसे लोग देखे होंगे इनकी जिंदगी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट ही रहती है भैया, पूरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट, यानी इनमें जीन्स की कमी होती है। ये पारिवारिक चले आते हैं, अगर तुम्हारे दादा कलर ब्लाइंडनेस थे तो तुम्हारे पिताजी भी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तुम्हारे पिताजी कलर ब्लाइंडनेस तो तुम भी कलर ब्लाइंडनेस, यानी जो हमारी पूरी आपकी सीरीज चलती रहेगी, यानी आने वाली तुम्हारी संतानें भी क्या होंगी, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो यानी तुम्हारी जिंदगी क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो सोचो अगर ऐसा होता, समझ रहे हो ना, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस होता तो कैसा होता, लाल चीजें जो होती हैं वो ग्रे कलर में दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। इनमें व्यक्ति विशेष प्रकार के रंगों को पहचान नहीं पाता। उसके सामने लाल टेस्टर है, उसको दिखा दो, उसको खाली ग्रे दिखेगा, समझ रहे हो ना। सोचो ऐसी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट वाली। तो देखते हैं हम वर्णांधता के बारे में। तो इसका भैया कोई सलूशन नहीं है, ठीक है। और पर ऐसा दोष होता है लोगों में तो क्या किया जाए, ठीक है, क्योंकि यह एक जन्मजात बीमारी होती है, ठीक है। तो देखते हैं हम वर्णांधता। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इस प्रकार के दोष में मनुष्य के नेत्र कुछ विशेष यानी कुछ विशेष या कुछ निश्चित रंगों के प्रति क्या होते हैं, सुग्राही होते हैं। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इस दोष में व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डिफाइन कर देंगे इसको, कुछ निश्चित रंगों को पहचान
नहीं पाते हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि जो हमारा कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी जब वर्णांधता होती है मनुष्य की आंख में, जब वर्णांधता होती है तो इससे जो कुछ निश्चित रंग होते हैं उसको ठीक प्रकार से व्यक्ति देख नहीं सकता है, परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर बता देता है। परंतु यानी इस दोष में व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों को पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तथा कुछ निश्चित रंगों में क्या होता है, अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं कि इनमें, इन दोनों में कौन सा कलर कैसा है। ठीक है, ऐसी समस्या हमारे किसमें होती है, वर्णांधता में। यानी यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है। देख सकते हैं, यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है। ठीक है, यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है। ठीक है, तथा इसका कोई उपचार नहीं है। समझ रहे हो भैया, तथा इसका कोई उपचार नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमारा वर्णांधता आता है। यानी इसके कारण, यानी अगर इस तरीके की समस्या है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई एक कारण होगा। तो उस कारण के लिए हम देख लेते हैं कि इसमें कारण क्या होता है इसका। यानी अगर वर्णांधता हमारा कलर ब्लाइंडनेस है तो इसमें इसका रीजन क्या होगा। यानी मनुष्य की आंखों में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो जाने के कारण, यानी मनुष्य की क्या है, मनुष्य की आंखों में, मनुष्य की आंखों में शंक्वाकार सेलों की कमी आ जाने के कारण, यानी मनुष्य की आंखों में शंक्वाकार सेलों की कमी हो जाने के कारण, एक तो हमारा ये पहला कारण हो गया। ठीक है, यानी जब मनुष्य की आंख में शंक्वाकार सेलों की कमी होती है, कमी हो जाने के कारण यह दोष होता है। लिख सकते हैं, यह दोष होता है। ठीक है बच्चा, और दूसरा क्या हो जाता है, जो जीन की अनियमितता के कारण होता है। तो हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो समस्याएं चली आती है, जो जीन्स की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण ही ऐसा होता है। तो इसी वजह से यानी व्यक्ति जो है ठीक प्रकार से देख, यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं। समझ रहे हो ना, यानी जो कलर ब्लाइंडनेस के व्यक्ति होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, वो ठीक से देख सकते हैं परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है, उनको वर्णांधता यानी उनके अंदर कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करता हूँ। यानी मनुष्य यानी व्यक्ति की आंखों में 5 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, अबिंदुकता और चौथा वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है बच्चा, तो इन 5 प्रकार के दोष हमने जब निकट दृष्टि दोष पढ़ा था तो वहाँ पर हम अवतल लेंस का प्रयोग करते थे। जब दूर दृष्टि दोष पढ़ा था उसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा आया था जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में हमने क्या किया था, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया था। जब द्विफोकसी लेंस था तो उसमें उस लेंस का ऊपरी भाग अवतल लेंस होता था और उसका निचला सिरा उत्तल लेंस होता था। ठीक है, इसके बाद बात हुई थी अबिंदुकता की। तो अबिंदुकता में क्या होता था, उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, दोनों में से किसी एक प्रकार की समस्या यानी किसी एक को कम या ज़्यादा देख पाता था। इसके निवारण के लिए हमने बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करना पड़ता है, यानी अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। बात आती है यहाँ पर हमारी वर्णांधता की।
जब वर्णांधता आता है तो यहाँ पर इसमें इसका कोई सलूशन नहीं, इस प्रकार का व्यक्ति क्या होता है, इसका कोई उपचार नहीं है। इस प्रकार का व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकता है परंतु कुछ निश्चित प्रकार के रंगों में आकार नहीं बता पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों तक बेहतर से बेहतर वीडियो प्राप्त होते रहें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।